मामूलात नबवी में से जो दूसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो है सहर और अफ्तार का अहतमाम। सहरी के लिए जिस तरह हमारी एक रूटीन है, हम देखते हैं सुबह उठते हैं, और ये फ़कत एक खाना पीना नहीं है, ठीक है, एक ज़रूरत है हमारी, लेकिन इसको उस तसव्वुर में देखें आप कि ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है, सुन्नत रसूल। जब सुन्नत रसूल को फॉलो करते हुए, उसकी इत्तिबा करते हुए हम अफ्तार करते हैं या सहरी के लिए खाना खाते हैं, तो ये सारा हमारा नेकी हो जाती है, ये उसमें एक नेक अमल हो जाता है। हम सुन्नत रसूल की पैरवी और मामूलात नबवी की पैरवी कर रहे होते हैं। तो ये इत्तिबा और अतात करना और उस रास्ते पर चलना और उस रहबरी को सामने रखना और उस गाइडलाइन के सामने रखना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अहम है। इसकी ज़ाहरी, बातनी, रूहानी बरकतें हैं। तो सहर के लिए और अफ्तार के लिए ये मामूलात नबवी में से है कि वक्त सहर उस वक़्त अल्लाह ताला की बारगाह में से पहले इबादत की तौफ़ीक मिल जाए, ज़िक्र व अज़कार, नमाज तहज्जुद और फिर सहरी का अहतमाम करना। हमारी सोसाइटी में ये है, आप अगर इसको देखें, अंडरस्टैंड करें कि बाज़ औक़ात लोग अहतमाम नहीं करते, बस ठीक है, रात अगर वो मिडनाइट तक जागते हैं, उसके बाद सहरी के लिए नहीं उठते, सुस्ती और काहली हो जाती है, ना नमाज का अहतमाम करना, ना सहरी का अहतमाम करना। तो इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इसको अहमियत देनी चाहिए। हमें इस तसव्वुर को समझना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें जो मामूलात नबवी में जिसकी रहनुमाई हमारे लिए मौजूद है, उसमें बरकत है। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक खाना आपने खाना है और आपने जो है ना अफ्तार के वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके उससे अफ्तार करना है, ये बात नहीं होती। इसमें वो जो फ़लसफ़ा है, जो रहनुमाई है सहर अफ्तार का, उसको हमें अपने सामने रखना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो उसमें बरकत है, इसलिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, कि तुम सहरी खाया करो, ये वो खाना है, ये वो मील है कि जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है। इसके अंदर जो रूहानी बरकतें हैं वो लाजवाल हैं, इसलिए कि माह सियाम के उस मामूलात में से है, उस स्केड्यूल में से है। जब आप उस वक़्त खाना खाते हो, ये फ़कत आपका खाना खाना एक रवायत नहीं है, कोई रस्म नहीं है, ये अल्लाह के हबीब का तरीक़ा है, सुन्नत है, उसकी रहनुमाई है। तो अल्लाह ताला ने इसमें बरकत रख दी है। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस खाना खाने में बरकत है, तो ये बरकत दायमी है, ये बरकत हमेशा के लिए है, इस बरकत से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। तो ये मामूलात में से है। जब बंदा एहतमाम करेगा, उठेगा, तो ऑब्वियसली वो उससे पहले ज़िक्र अज़कार भी करेगा, और फिर ये दुआ की कबूलियत की घड़ी भी है, फिर नमाज फ़जर की अदायगी हो जाएगी। तो बहुत सी चीज़ें, गफ़लतें जाती रहेंगी और इंसान के अंदर अल्लाह ताला की याद का तसव्वुर, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ताल्लुक़ वो उस्तवार होगा। और इसी तरह अफ्तार में भी देखें, कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह ताला की बारगाह में लो लगाने की घड़ी है, और कितनी एक फ़रहत उसमें होती है, कितनी खुशी होती है, कितनी रूहानी एक कैफियत होती है इन औक़ात में। तो लिहाजा दुआओं की कबूलियत में वक़्त का और जगह की बड़ी अहमियत है। और उन औक़ात में से माह सियाम की घड़ियाँ हैं जिसमें सहर और अफ्तार जो मामूलात नबवी में से जिसकी रहनुमाई मिलती है, ये बहुत अहम घड़ियाँ हैं। इनकी हमें कदर करनी चाहिए और इनमें अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करना चाहिए और अपनी दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह पेश करनी चाहिए। यकीनन वो दुआएं कबूलियत का शर्फ़ हासिल करेंगी।